5:25 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े अपडेट के साथ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। राहुल गांधी 14 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में जाकर समापन इसका होगा। 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। 14 राज्यों को कवर करते हुए 85 जिलों से होकर यह गुजरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है और अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, तो यही जो हश्र है ये आगे। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस असफल हो जाती है। लेकिन एक अपडेट, आपको एक बड़ी खबर पहले बता दें कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत मणिपुर में होगी। 20 मार्च में इस यात्रा का जो अंत है वो मुंबई में होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। भारत का नक्शा आपको दिख रहा है और नीले रंग से जो राज्य अंकित हैं इस नक्शे पर, इन राज्यों से होकर भारत न्याय यात्रा गुजरेगी। तो उत्तर पूर्व की राज्य मणिपुर से शुरुआत होगी और यहां से होकर नागालैंड, असम, मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा कोस्टल एरिया कवर करते हुए फिर हिंदी हार्टलैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए 20 मार्च को इस यात्रा का समापन मुंबई में होना तय हुआ है। करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 2023 के सितंबर में की गई थी, 22 के सितंबर में की गई थी और कन्याकुमारी से उस यात्रा की शुरुआत हुई थी। कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल मार्च किया था, चले थे वो। और इसी तर्ज पर भारत न्याय यात्रा की शुरुआत उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से होनी है। 4 राज्यों को कवर करेगी यहां पर कांग्रेस। मणिपुर, नागालैंड, असम और मेघालय और इसके बाद फिर कोस्टल एरियाज, पश्चिम बंगाल, बिहार और फिर झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड में वो प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। भारत न्याय यात्रा में 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। भारी मात्रा में कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है। मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी के विरोध के चक्कर में ये देश के हितों के खिलाफ बोलने लगे हैं, देश का विरोध करने लगे हैं। इसलिए इन यात्राओं का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। राहुल जी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे। जहां जहां उनके पांव पड़े वहां कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी और इसी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में जो तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, इसी के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा जब एमपी में आएगी तो इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। हर वो व्यक्ति जो देश में इंसानियत और इंसाफ पसंद है वो इस यात्रा में शामिल होगा। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में हर एक विधानसभा और स्थानीय स्तर पर यानी जिला लेवल पर कांग्रेस स्थापना दिवस मनाएगी।
तानाशाही है। एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है इसलिए कि मेरी समस्या, मेरे शहर की समस्या, देश की समस्या के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं संसद और विधानसभा में मेरे जनप्रतिनिधि को भेजना चाहता हूँ। संसद से सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है, विधानसभा से विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है। लोकतंत्र की मूल मर्यादा संवाद की होती है, उसको समाप्त करने की एक घृणित चाल है और मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक कुचक्र तानाशाही की ओर देश को ले जाता है। तो अगली खबर भोपाल से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस खाली कर दिया है। आज ही B8 74 बंगला में वो शिफ्ट होंगे। सीएम घर छोड़ने से पहले पूजा अर्चना उन्होंने की। परिवार समेत सीएम हाउस मंदिर में पूजा अर्चना की। गौशाला में गौ माता का भी दर्शन किया। सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदाई भी दी। तो आज सीएम हाउस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाली कर दिया है और इस दौरान जो सुरक्षा कर्मी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने विदाई भी दी है और सीएम हाउस छोड़ने से पहले पूजा अर्चना की। गौशाला में भी पूजन अर्चन किया। कि वहां रह के प्रदेश के विकास के नए आयाम गढ़े गए और जनसेवा का महायज्ञ वहां चला। आज मैं मोहन यादव जी को शुभकामनाएं देते हुए और ये प्रार्थना करते हुए वो काम आगे बढ़े यहाँ आया हूँ। अब कार्यकर्ता के नाते यहाँ से जनता की सेवा का काम भी करेंगे, अब पार्टी जो दायित्व लेगी उसको भी निभाएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, एआईसीसी ने मीडिया समन्वयक तय कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया समन्वयक तय हुए हैं। एमपी के लिए चरणजीत सिंह सपरा मीडिया समन्वयक होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए राधिका खेड़ा मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई हैं। 24 राज्यों के लिए एआईसीसी के प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लिए चरणजीत सिंह सपरा मीडिया समन्वयक होंगे और एआईसीसी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां की हैं। छत्तीसगढ़ के लिए राधिका खेड़ा मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालेंगी। 24 राज्यों के लिए एआईसीसी के प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक अहम खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता दें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया समन्वयक तय कर दिए गए। नवीन, क्या अपडेट है, कैसी जिम्मेदारी इनको निभानी होगी लोकसभा चुनाव तक? देखिए, देश में 5 महीने बाद आम चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए उससे लगता है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ बीजेपी से मुकाबला करना चाह रही है। कुछ दिनों पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया जिसमें 18 सदस्य थे। इसके बाद कई सारे राज्यों के प्रभारी महासचिवों की नियुक्ति की गई और उसके बाद अब देश के 24 राज्यों के लिए एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के नाम का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए, छत्तीसगढ़ से राधिका खेड़ा हैं और मध्य प्रदेश के लिए चरणजीत सपरा होंगे। दोनों ही अनुभवी प्रवक्ता हैं और दोनों इससे पहले भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को उम्मीद है कि बेहतर समन्वय बनाकर ये बीजेपी सरकार की खिलाफत करेंगे। देश में जो मोदी सरकार है उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं या जन विरोधी नीतियां हैं उसको एक्सपोज करेंगे। मीडिया के साथ बेहतर तालमेल बनाकर लोगों तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस के एजेंडे को पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। तो ये सभी जो 24 राज्यों के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इनकी नियुक्ति कर दी गई है और जल्द ही ये लोग अपने अपने प्रभार के राज्यों में पहुंचेंगे और उसके बाद राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है उसका भी मैसेज कन्वे कराने की कोशिश करेंगे पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में, कि किस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और देश में एकता अखंडता वो चाहते हैं। ये जो भी भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा का मकसद है। बिल्कुल, 24 के लिहाज से नवीन तैयारी अब तेज कर दी है कांग्रेस ने और इसी कड़ी में 24 राज्यों की आईसीसी के प्रवक्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। समन्वयक, मीडिया समन्वयक की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तय कर दिए गए हैं। शुक्रिया नवीन, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सरगुजा संभाग में कांग्रेस की हार को लेकर सूरजपुर जिले के विश्रामपुर इलाके में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अध्यक्षता की इस बैठक की, जिसमें सरगुजा संभाग में कांग्रेस की हार की समीक्षा की गई। साथ में आने वाले समय में एक परिवार की तरह एकजुट रहकर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि सरकार अधूरे राम मंदिर का श्रेय लेकर चुनाव जीतना चाह रही है। तो एक तस्वीर आज बड़ी वायरल हो रही है। राहुल गांधी पहलवानों से मिलने के लिए अखाड़े जा पहुंचे हैं। अखाड़े में बजरंग पुनिया से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। कुश्ती संघ विवाद के बीच पहलवानों के साथ ये मुलाकात जो राहुल गांधी ने की है, इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था, साक्षी मलिक को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी में अब राहुल पहुंचे हैं और ये मुलाकात उस वक्त है जब खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है, निरस्त कर दिया है, और जो विवाद चल रहा था रेसलर्स और कुश्ती संघ के बीच, उस बीच अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और मुलाकात की है। हरियाणा के वीरेंद्र कुश्ती अकादमी में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और पहलवानों से मुलाकात की है। रतलाम में नगर पंचायत से हटाए गए 5 सफाई कर्मचारियों का मुद्दा अब गरमाने लगा है। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर और सलाना की भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार संयुक्त रूप से सलाना नगर पंचायत के अधिकारियों से यह कह रहे हैं कि राजनीति करना है तो कांग्रेस ज्वाइन करो। दरअसल सलाना में भारत विकसित संकल्प यात्रा पहुंची थी। यात्रा के इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक कमलेश्वर डोडियार मौजूद थे। प्रभुराम को लेकर बीजेपी सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा है कि भगवान राम केवल बीजेपी के नहीं हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं राम उन सभी के हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो भगवान राम को काल्पनिक बताती रही है। इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी अब तंज कसा है। तुम लोग झगड़ लेते हो, तुम लोग आपस में। देखिए, राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। राम भगवान जो है, जो सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन सभी के राम भगवान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण 13 साल पहले 360 करोड़ की लागत से किया गया था, जिसकी अनुपयोगिता के चलते अब राज्य शासन ने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इसकी प्लानिंग भी अब शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण में भारी गड़बड़ी पाई गई। निर्धारित से ज्यादा दर पर सैंडस्टोन लगाए जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत बताई गई है और आरईएस विभाग को एजेंसी बनाया गया है। तो इंदौर में सांसद के घर के बाहर किसान पहुंच गए। जमीन अधिग्रहण के विरोध में नारेबाजी की। आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण से ये किसान नाराज हैं और सांसद से आपत्ति दर्ज कराने के लिए किसान अब वहां पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र और खुले में मीट बेचने वालों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहडोल एडीजी और पुलिस अधीक्षक अचानक अपने दल बल के साथ नगर के धार्मिक स्थलों और मीट की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग और खुले में मांस बिक्री नहीं करने की समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने मांस मछली दुकानों का मुआयना भी किया। दुकान संचालकों को व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही साफ सफाई का खास ध्यान रखने को कहा है। प्रदेश में सरकार बदलते ही अपराधियों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को कल एक बड़ी सफलता मिली, जब
13 अलग अलग मामलों में फरार आरोपी दीपक नेपाली को क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर थाना की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दीपक नेपाली के खिलाफ सुपेला, वैशाली नगर, छावनी समेत भिलाई 3 थाने में मामले दर्ज हैं। इन मामलों में इसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने यह भी बताया कि पुलिस को 2 महीने से इसकी तलाश थी। कल इसकी लोकेशन वैशाली थाना क्षेत्र के आसपास मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इधर महादेव ऐप घोटाला मामले में भी एक्शन लिया गया है। दुबई में सौरभ चंद्राकर को नजरबंद किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है और सौरभ चंद्राकर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि महादेव ऐप का जो मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर, करीब 15,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला उसने किया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी इस घोटालों की छींट पहुंची थी, आरोप लगा था उन पर। बीजेपी ने जमकर मुद्दा भी बनाया था इस विषय को। विधानसभा चुनाव के दौरान अहम मुद्दा यह बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने अपने भाषणों, अपने संबोधन के दौरान इस घोटाले का जिक्र किया था और 15,000 करोड़ के घोटाले का यह मामला है, जिसका सरगना मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर अब नजरबंद किया गया है दुबई में। ऐसे सूत्रों के जरिए हमें खबर मिल रही है और कभी भी जल्द से जल्द सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें हमें मिल रही हैं। इधर इंदौर में कड़िया सासी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। गिरोह शादी समारोह के दौरान चोरी किया करता था। आरोपी सोना चांदी जेवर लेकर शादी से फरार हो जाता था, मेहमान बनकर शादी समारोह में शामिल होता था। आरोपी से 4 लाख के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। लसूड़िया थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। इंदौर के एक हादसे का अपडेट आपको बता दें। 2 ट्रक इंदौर में आपस में टकरा गए, जिसके बाद देर रात रेत से भरा जो ट्रक था ये पलट गया और हादसे में ट्रक का जो ड्राइवर है ये घायल हो गया और हादसे के बाद वहां पर ट्रैफिक जैम भी की स्थिति भी बन गई। मुरैना में सबलगढ़ विधायक के रिश्तेदार पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। युवक ने 2400 वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है और पीड़ित युवक ने विधायक से गुहार लगाई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में कलेक्टर ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सहन नहीं होगी। सभा में मेरी मम्मी को बेइज्जत करता है, वो भी विधायक के द्वार पे। ये अब छोटी मोटी बात नहीं है। छत्रियों, बुला रहा हूं मैं तुमको, आते हो तो आ जाओ, वरना मुझे 5 सिख तोमर बनने पर मजबूर मत करो। तो रायपुर में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आनंद नगर में नगर निगम का बुलडोजर चला। एक्सप्रेसवे के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, नाले की जमीन पर गार्डन बनाया गया था और IBC 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब नगर निगम ने कार्रवाई की है। एक्सप्रेसवे के आसपास से अतिक्रमण को हटाया गया, जमींदोज किया गया। खंडवा में गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्री कार में तोड़फोड़ हुई है। पेंट्री कार का कांच तोड़ दिया गया। अवैध वेंडर्स पर आरोप लगाए गए हैं। GRP और RPF अब जांच में जुटी हुई है। तो ट्रेन के पेंट्री बूथ में तोड़फोड़ का आरोप है, जांच जारी है। इंदौर में नगर निगम के अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण जिन्होंने भी किया था उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज अतिक्रमण हटाया गया, कब्जे को जमींदोज किया गया। छावनी में जो अतिक्रमण बनाकर रहा जा रहा था वहां पर अब बुलडोजर चला है शासन का। राजस्थान के जयपुर में झगड़े के बाद एक शख्स ने 2 लोगों को कार से कुचल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने झगड़े के दौरान एक युवक और एक युवती को कुचल दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जवाहर सर्किल थाना इलाके में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद मंगेश अरोड़ा नाम का जो आरोपी है वो फरार है।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि गिरधर मार्ग पर स्थित एवरलैंड विश होटल के शहर मानसरोवर इलाके में मंगेश अरोड़ा रहता था। मध्य प्रदेश की निवासी उमा सुथार और एक अन्य युवती सुबह करीब 5 बजे पार्टी कर बाहर निकली। बताया कि इस दौरान किसी बात को लेकर चारों के बीच सड़क पर झगड़ा हो गया और इस दौरान मंगेश अरोड़ा नाम के शख्स ने अपनी महिला मित्र से झगड़ा कर रहे युवक राजकुमार और युवती उमा सुधार को कार से कुचल दिया। तमिलनाडु में पुलिस एनकाउंटर में 2 हिस्ट्री शीटर ढेर हो गए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 हिस्ट्री शीटर मारे गए हैं। कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। कांचीपुरम के रेलवे स्टेशन के पास ये मुठभेड़ हुई है। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट हो गया। एम्बेसी के पीछे खाली प्लॉट पर ही धमाका हुआ है, जिसकी जांच में स्पेशल सेल और पुलिस की टीम लगी हुई है। फिलहाल धमाके की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्यों ये धमाका हुआ है। वहां पर पुलिस ने मौके से लेटर मिलने का दावा किया है। रायपुर में नए साल पर हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की सख्ती अब देखने को मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी इन पर। बड़े आयोजनों, चौक चौराहों पर निगरानी रखी जाएगी। शहर में 20 पॉइंट्स बनाए गए हैं। ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग की जाएगी। साथ ही रात 12:15 बजे तक नए वर्ष का जश्न मना सकेंगे। हुड़दंग करने वाले, नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए आपको अयोध्या में राम मंदिर के जो निर्माण हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। राम मंदिर की एक्सक्लूसिव विजुअल्स अब आपके स्क्रीन पर हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इससे पहले आज मंदिर परिसर में मीडिया को कवरेज की एंट्री मिली और जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो 22 जनवरी वो तारीख जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसकी तैयारी भव्य तौर पर चल रही है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। और अब बात यूपी अपडेट की। बुलंदशहर में भूमाफिया से परेशान शख्स ने घर के बाहर लिखवाया ये मकान बिकाऊ है। पीड़ित शख्स ने माफिया और पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। जौनपुर में सराफा व्यवसायी उमेश सेठ हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फतेहगंज बाजार में 4 दिन पहले बदमाशों ने सराफा कारोबारी उमेश चंद सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बुलंदशहर में बगैर सीट बेल्ट और बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बुलंदशहर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे हैं। वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पूरा मामला नगीना बंदूकी मार्ग गांव 70 वाला के सामने का है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भीषण सड़क हादसा हो गया। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, एक की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हैं। प्रतापगढ़ में नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के से झाड़ू लगवाई जा रही है। हाथों में किताबों की जगह बच्चों के हाथों में झाड़ू देखने को मिला है और विद्यालय के आने के बाद प्रधान अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।